अगला कैलकुलेशन जो हमारे ऊपर था, ये हमने खुद से कर करके थोड़ा सा सुधारा, अभी भी नहीं सुधरा है, परफेक्ट तो अभी भी नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सुधारने का एक जज्बा होना चाहिए। जिन बच्चों को लगता है कि उनका कैलकुलेशन पार्ट की वजह से गड़बड़ होती है, तो आप अभी से स्मार्ट कैलकुलेशन करिए। गलती क्या होती है कि आप स्टेप्स को स्किप करके समय बचाने की कोशिश करते हैं, और स्टेप को जब स्किप करते हैं तो क्वेश्चन ही स्किप हो जाता है ना, नेगेटिव आ जाता है। तो आप स्मार्ट कैलकुलेशन करिए, 2-3 स्टेप माइंड में चलाइए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस डाल लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज तक खुल के एक स्टेप से कैलकुलेशन करी है और एग्जाम में जाके बॉन्ड बन रहे हैं, 2-3 स्टेप उड़ा के सीधे आंसर निकाल रहे हैं, गलत होएगा, ठीक है। अपना समय बचाने के लिए स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स और कुछ लॉग वैल्यूज या बेसिक पैरामीटर्स जो जरूरत पड़ती हैं उनको डायरेक्टली याद कर लीजिए, क्योंकि वो समय बचाएगा तो आखिरी में आपका टेम्परामेंट आखिरी क्वेश्चंस को करने के लिए सही रहेगा, आप उनको गलत नहीं करेंगे। फोकस ऑन दिस, ये मेरे साथ सबसे बड़ी गलती होती थी। इक्वल टू के इस साइड ले जाओ तो प्लस का माइनस करना भूल गए, ठीक है। L1/L2 पूछा है, मैं L2/L1 निकाल के रिपोर्ट कर दिया। इस टाइप की गलती मेरे से टेस्ट में बहुत होती थी। करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है और जिंदगी भर करेक्ट ही ढूंढा था, तो इनकरेक्ट पे मार्क्स गवा दिया। तो तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, ऐसा नहीं है तुम नहीं बचे होंगे, है ना। तो फोकस ऑन दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से गलतियां स्टार्ट होती है, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस टाइम डिमांडिंग होते हैं, भले ही वो आसान मींस कि आसानी से हो जाएंगे, लेकिन स्टेप्स चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, बेसिक कंसेप्ट है, स्टेप्स चाहिए। तो आप इंपेशेंट मत होइए कि यार 1.5 मिनट में ही तो क्वेश्चन करना होता है, ये टाइम पैरामीटर सेट कर दिया पता नहीं किसने, बच्चों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आने हैं, आपका रैंक आ जाएगा, ठीक है। जो आपको आता है शिद्दत के साथ आज को जाके सही करेंगे तो आपका रैंक अपने आप आ जाएगा। तो कई बार कुछ क्वेश्चन टाइम डिमांड करें तो इंपेशेंट मत होइएगा, उसको टाइम दे दीजिए। लेकिन ये भी नहीं, सर ने बोला था इंपेशेंट नहीं होना, 1 घंटे से लगे पड़े हैं कि क्वेश्चन पे, मतलब थोड़ा सा टाइम ज्यादा मांग रहा है, दे दो। लेकिन अगर आपको लगे नहीं यार अब ये एक्सीड कर रहा है, ठीक है, रोक के आगे बढ़ो, इजी क्वेश्चन खत्म करो, समय बचेगा तो वापस देखेंगे, ठीक है। तो कई बार समय देना भी सही रहता है, ठीक है। No doubt you have to complete your whole paper in time, but you have to keep balance between speed, accuracy and patience. तो आपको स्पीड जब मेंटेन करनी है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन कब खराब होती है? जब आप इंपेशेंटली जल्दी जल्दी कर रहे हो, समय नहीं है, खटाखट कर रहे हो, तभी गड़बड़ होती है। 2+2 सभी को पता है 4, लेकिन 2 into 2 और 2 into 3 कुछ और कर रहे होते हैं। 2 into 3 आप 5 कर दो, क्योंकि आप उस समय उस स्टेप पे फोकस नहीं कर रहे। तो मैंने जब ये अपने टाइम दिया था, तो मैं हर स्टेप पे जिन बच्चों के साथ कैलकुलेशन का इशू है, मैं बता दूं बेटा, मैं हर स्टेप पे अपने आप को रिमाइंड करा रहा था, भाई आज नहीं, कल कर लेंगे, पहले भी बहुत करा है, आज नहीं बस, ठीक है। तो उस दिन मत करना, अपने आप को रिमाइंड कराना अगर ये वाली दिक्कतें हैं, ठीक है। और अगर आप और कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आगे ही बढ़ेंगे, राइट। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमेशा फाइट मारते रहिएगा, पूरी टीम आपके साथ है। एंजॉय योर स्टडीज, कीप योरसेल्फ सेफ, कीप योर फैमिली सेफ, and all the best.